अम्मा जी फिक्र मत करो, अपने ससुराल की इज्जत मैं अच्छे से संभाल लूंगी। कड़ाके की बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और सुबह के 6 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी मानवी की शादी अभी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहां जगह मिली वहीं पर पसरकर पड़े हुए थे। शादी की थकान थी, इसलिए कई लोगों के खर्राटों की आवाज भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि खर्राटों का भी कॉम्पिटिशन चल रहा हो। जबकि घर की बुजुर्ग और रिश्तेदार महिलाएं रजाई में दुबकी दुबकी ही चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बतिया रही थी। जिन्हें कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और बन ठन कर इधर उधर घूम रही थी, वो सारी लड़कियां रजाई में घुसी हुई थी। कोई देखकर पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते हीरोइन सी चेहरे थे, वो ये ही लोग थे। और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं रीता और मीणा दौड़ दौड़ कर फरमाइशें पूरी कर रही थी। किसी को चाय चाहिए था तो किसी को गर्म पानी। जो महाराज घर में काम के लिए रखा था वो तो 9 बजे तक आएगा। तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी भागम भाग हो जाती। सबको चाय देने के बाद दोनों अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठी ही थी कि अचानक से पीछे पीछे सासू माँ उषा जी भी कंपकपाती हुई रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने बैठ गई अभी? अभी तो कितना काम पड़ा है अम्मा जी, बहुत जोरों की ठंड है, हाथ पैर कंपकपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी गर्माहट ही मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? अभी कुछ रिश्तेदार यहाँ से जाने वाले हैं, उससे पहले उनके लिए शगुन के लिफाफे और मिठाई का डिब्बे तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 3 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह गलती मत करना। मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं। 3 तरह के डिब्बों की बात सुनकर छोटी बहू मीणा ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे? मतलब? तू चुप कर छोटी बहुरिया, कुछ पता तो है नहीं? बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था, तो उसको अच्छे से पता है। बस लापरवाही ना करे तो, कहकर उषा जी रसोई से बाहर निकली और जाकर रजाई में दुबक कर बैठ गई। मीणा ने अपनी जेठानी रीता की तरफ देखा तो वो बोली, अभी काम करेंगे ना तो पता चल जाएगा। परेशान क्यों हो रही है? चल पहले स्टोर रूम में चलते हैं, वही 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। रीता के कहते ही उसके पीछे पीछे मीणा भी चल दी। स्टोर रूम में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा लगा लिया। देखा तो वहां एक तरफ 3 तरह की साइज के कुछ मिठाई के खाली डब्बे रखे हुए थे। रीता ने मीणा से कहा, अरे मीणा, उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मठरी का बर्तन लेकर आती हूँ। जब तक मीणा ने दरी बिछाई तब तक रीता लड्डू और मठरी के बर्तन लेकर आई। मीणा बड़े ही उत्साह के साथ रीता के पास आकर बैठ गई और बोली, जी जी मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है। अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर, पहले 2-3 डिब्बे पैक कर दूं ताकि तुझे समझ भी आ जाए। मीणा बड़ी गौर से रीता को काम करते हुए देखने लगी। देखा तो रीता ने तीनों साइज के एक एक डिब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और गिनकर 10 मठरी रख दी। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी। वही सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और गिनती की 2 मठरी रख दी। 3 डिब्बों को तैयार कर देने के बाद रीता मीणा से बोली, समझ में आया क्या करना है? हाँ जी यह तो समझ में आया कि क्या करना है, पर अभी तक यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी तो पैक कराए जा सकते थे, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं। हाँ यह बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत देखता है। पर एक बात बताओ जीजी, अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती है, जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ आप हर काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती है। और ये 3 तरह के डिब्बे क्यों? देख शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से ये 3 डिब्बे तैयार किए हैं। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें ये बड़ा डिब्बा दिया जाएगा, जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला डिब्बा दिया जाएगा, और जो कभी कभार शक्ल दिखाते हैं ऐसे रिश्तेदारों को छोटा डिब्बा दिया जाएगा। ओह, और हमारे मायके वालों को? मीणा ने प्रश्न भरी निगाह से रीता की तरफ देखा तो रीता बोली, अभी तूने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? यही कि मैं लापरवाह हूँ। बस यही लापरवाही तो की थी मैंने। हे जीजी ये क्या बोल रही हो?
और ऐसे काहे की लापरवाही हो गई थी तुमसे? मीणा ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा तो रीता ने जवाब दिया, पता है तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा डिब्बा मिठाई का देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे तो वो मिठाई का डिब्बा देते ही शर्म सी आई, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डिब्बा मिठाई का दे दिया। फिर जीजी, अम्मा जी नाराज नहीं हुई? नाराज? मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं की थी। मुझे और मेरे घर वालों को खूब कोसे जा रही थी। पता नहीं ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, पर मिठाई का डिब्बा तक उन्हें देना इन लोगों को बहुत सालता है। उन 3-4 दिनों में अम्मा जी बहुत ही जीना दुश्वार किए हुए थी। आखिर जब मैंने माफी मांगी तब जाकर शांत हुई थी। घर में किसी ने अम्मा जी को कुछ नहीं कहा? कौन क्या कहता? अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती है। वो तो पीठ पीछे टोचती रहती है। सबके सामने अच्छी वाली बनी रहेगी, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाती हैं। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। फटाफट मिठाई के डब्बे पैक कर। नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएगी। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई के डिब्बे अम्मा जी खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थी। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी तो खुद तो पलंग पर बैठी बैठी विदाई दे रही थी, जबकि विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए मीणा को खड़ा कर रखा था। क्योंकि बड़ी बहू पर से तो विश्वास उठ चुका था। अम्मा जी के मायके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद रीता के मायके से उसके दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाजत लेने आए। अम्मा जी ने मीणा को छोटा डिब्बा मिठाई का देने के लिए इशारा किया, लेकिन ये क्या, मीणा तो उस डिब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर ले आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डिब्बे, दोनों भाई और भाभी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, मीणा ने नारियल निकाला और उस पर 51 रुपए रखकर रीता को पकड़ाते हुए बोली, लो जीजी, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ सीखी नहीं? आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया है? आखिर हमारे ससुराल वालों की भी इज्जत है। अम्मा जी गुस्से से मीणा को घूरे जा रही थी, पर अभी तो और रिश्तेदार बैठे थे, उनके आगे वो कुछ कह ना पाई। रीता अभी भी हैरानी से मीणा की तरफ देख रही थी, और मीणा थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देख रही हो? जल्दी करो, और भी काम है। इतने में ससुर जी भी बोले, अरे बड़ी बहू, अब जल्दी अपने भाई भाभी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो गया है। ससुर जी के बात सुनकर करुणा ने तिलक कर अपने दोनों भाइयों और भाभी को विदा किया। अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई। आखिर कहती कैसे? यहाँ तो छोटी बहू खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी। साथ ही ससुर जी भी छोटी बहू की समझदारी के कायल हो गए थे। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा और मन ही मन कुड़ी रही थी कि कहाँ छोटी बहू से काम करवा लिया। पर देखो तो जरा कि छोटी बहू इतनी बेशर्म है कि सास को मनाने की कोशिश भी ना करे, तो अपने आप ही चुप हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगे हमारी आज की यह स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।